नमस्ते, आप सबका स्वागत है। नवरात्रि के व्रत में लोग कन्या पूजन करके व्रत का समापन करते हैं। कन्या पूजन के बिना नवरात्रि का व्रत अधूरा माना जाता है। इसीलिए अगर आप घर पे कन्या पूजन करने के बारे में सोच रहे हैं तो उससे पहले कन्या पूजन से जुड़ी ये सारी नियम जान लीजिए और कौन सी गलतियां आपको कन्या पूजन के दौरान नहीं करना चाहिए उसे भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। कन्या पूजन करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें। कन्या पूजन नवरात्र के किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अष्टमी और नवमी तिथि को पूजन के लिए श्रेष्ठ दिन मानते हैं। माता रानी का स्वरूप माने जाने वाली कन्याओं की पूजा के बिना 9 दिन की शक्ति पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि माँ हवन, तप और दान से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कन्या पूजन से होती है। कुछ लोग उपवास के अंतिम दिन यानी नवमी तिथि को कन्या पूजन करने का संकल्प लेते हैं और कन्या भोज के बाद ही नवरात्र समापन हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कन्या पूजन के कुछ नियम भी होते हैं जिनका ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। कन्या पूजन के नियम। कन्या पूजन करने से माँ भगवती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इनमें आदि शक्ति का वास होता है। कन्या पूजन के दौरान ध्यान रखें कि कन्याओं की उम्र 2 से 10 साल की उम्र के बीच होनी चाहिए। इसके साथ ही एक बालक को जरूर आमंत्रित करें, क्योंकि यह बालक बटुक भैरव और लंगूरा का स्वरूप माना जाता है। आदि शक्ति की सेवा और सुरक्षा के लिए भगवान शिव ने हर शक्तिपीठ के साथ साथ एक एक भैरव को रखा हुआ है। इसीलिए देवी के साथ इनकी पूजा भी जरूरी मानी गई है। शक्तिपीठ के दर्शन के बाद अगर भैरव के दर्शन नहीं किए तो माँ के दर्शन भी अधूरे मानी जाती है। किस आयु की कन्या होती है माँ का कौन सा स्वरूप? शास्त्रानुसार कन्या के जन्म का 1 वर्ष बीतने का पश्चात कन्या को कुंवारी की संज्ञा दी गई है। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी, 3 को त्रिमूर्ति, 4 को कल्याणी, 5 वर्ष को रोहिणी, 6 को कालिका, 7 को चंडिका, 8 वर्ष को संभावी, 9 वर्ष को दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा माना गया है। नवरात्र में एक कन्या एक तरह की अव्यक्त ऊर्जा का प्रतीक होती है और उसकी पूजा से यह ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। इनकी पूजा करने से सभी देवियों का आशीर्वाद और कृपा प्राप्त होती है। कन्या पूजन की विधि। अगर आप महाअष्टमी पर कन्या पूजन कर रहे हैं तो माँ महागौरी की पूजा करने के बाद कन्या पूजन करें, अन्यथा महानवमी पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद कन्या पूजन करें। कन्या पूजन के लिए 9 कन्याओं और 1 लंगूर को बिठा लीजिए। 9 कन्याएं माँ दुर्गा के 9 स्वरूप को दर्शाती हैं, वही 1 लंगूर भैरव को दर्शाता है। अगर किसी कारणवश 9 कन्याएं बिठाने में आप असमर्थ हैं तो कुछ ही कन्याओं में भी यह पूजन किया जा सकता है। जितनी कन्याएं बची हैं उनका भोजन आप गौ माता को खिला सकते हैं। कन्याओं और लंगूर का पैर धोकर उन्हें आसन पर बिठा दीजिए। अब सभी कन्याओं और लंगूर को तिलक लगाइए और आरती कीजिए। मंदिर में माँ को भोग लगाने के बाद कन्याओं और लंगूर को भोजन करवाएं। भोजन के पश्चात उन्हें फल और दक्षिणा दीजिए। अंत में सभी कन्याओं और भैरव का पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए और सम्मान पूर्वक सभी को विदा कीजिए। तो दोस्तों, कन्या पूजन से जुड़ी ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसे अपने प्रियजनों के साथ ज़रूर शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी।